गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वाफिनि विष्णुविलाफिनि जिष्णुनुते भगवति हे स्थितकुण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, हमारी श्रद्धामयी योगिनी, परम योगिनी, शैलपुत्री और ब्रह्मचारी से लेकर के सिद्धिदात्री के सब रूप जिन माँ बहन बेटियों में हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी मीनाक्षी माता जी। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, करबद्ध प्रणाम। ये तो सब माँ बहन बेटियाँ माँ का ही स्वरूप होती हैं। तो देखो आज शुगर ठीक होगा और ये जो हम करवा रहे हैं ना योगिक जोगिंग, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा, एक ये और फिर जिनसे सूर्य नमस्कार हो पाएगा वो सूर्य नमस्कार करेंगे और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन और सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो रोज का हमारा पावर योगा का सेशन है। और प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये जो माँ के 9 रूप नाम स्वरूप और इनके साथ में जुड़ी हुई हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, आद्या शक्ति की पूरी उपासना का पूरा अनुष्ठान हम नवरात्र के इस बार के एक दिन में 2 दिनों के समावेश काल गणना के अनुरूप ये पूरा प्रयोजन है। और इसमें जो है योग, यजन और माँ भगवती के आराधन के साथ ये कैसे साधना आगे बढ़ानी है, शंखनाद तो हमने कर दिया। और इधर जो है माचिस देना भाई, देखो ये इधर हम माँ भगवती के जो अलग अलग स्वरूप है उसकी वंदना यहाँ से करते हैं। और दीप यज्ञ तो आज 10 तरह से हवन कैसे कर सकते हैं ये समझाएंगे। आप ताड़ासन करो, जो कर सके मेरे साथ फिर सूर्य नमस्कार भी करो। तो आज योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत और व्रत और उपासना के द्वारा, उपवास और उपासना के द्वारा अपने जीवन को कैसे रूपांतरित करना है, कुछ मोटी मोटी हिम्मत नहीं कर पाते। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज स्वामी जी पहला दिन है और आज से 9 दिनों तक 9 बीमारियों का हम नाश करेंगे। और स्वामी जी अगले 9 दिनों तक लोग व्रत भी रखेंगे, उपवास रखेंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी जरा ये समझा दीजिए कि जो लोग उपवास रखने वाले हैं उनको कौन कौन से योग करने हैं ताकि किसी तरह की कमजोरी ना उनको हो। देखो मैं खुद नवरात्रों में अधिकतम जलोपवास करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ बोलो? जलोपवास, जोर से बोलो। जलोपवास। जलोपवास का मतलब है जल पीना है, माल नहीं खाना। जो खाएगा माल वो हो जाएगा बेहाल। माल खा करके मार खाते हो तुम, लोगों की मार पड़ेगी। माल खा करके बेहाल हो रखे हो, माल खा करके मार खा रहे हैं बीमारियों की। तो देखो एक तो लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैं कहता हूँ सेन क्रतुना सम्मदेत, मैं तो कर करके कहता हूँ। तो मैं खुद उपवास कर करके, ये मैंने पिछले दिनों 40 दिन का उपवास किया, तब भी मैंने हर दिन ये योग किया। तो योग के को छोड़ना नहीं है। उपवास के समय योग करने से उसका सैकड़ों गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। बल्कि मैं उपवास के समय और फास्ट योग कर देता हूँ ऐसे ये तो इतना ना करे तो इतना तो ज़रूर करो। तो वाटर टेंशन, शरीर में इन्फ्लेमेशन, वात पित्त कफ त्रिदोष जो बढ़े हुए हैं, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लिया करें। और आज तो मैंने कहा ना, ये सामने रखे ना नीम, निम्ब,
मंजरी के साथ है। मंजरी थोड़ी और लेकर के आना भाई, जो उसके फूल है ना मंजरी। तो नीम पत्र कोमल कोमल, मंजरी के साथ थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक, इसको पीस करके गोला बना करके खाना है। इसके बारे में आज पूरा विस्तार से बाद में बताना है। त्रिदोषों की निवृत्ति के लिए गोधन अर्क का पान करना है, गोघृत का पान करना है। और देखो 100 बार भुजंगासन, कितनी बार? 100 बार। हाँ ऐसे ये होले होले। अच्छा स्वामी जी, ये जो आप उठी बंधवा के करवाते हैं, योग करो, इससे क्या लाभ ज्यादा मिलता और है? हमारा नितिन तो यजन करने में लगा, उसने इजी वाला टास्क ले लिया। तो देखो 100 बार तो देखो ये करना ही है। आज व्रत कराएंगे हम लोग ना, 10 बार में अटके हुए हैं मीनाक्षी जी। जी जी, रोज 10-10 बार बढ़ा करके, और नवरात्र में तो 15-15 बार बढ़ा लेंगे। इस बार का नवरात्र 8 दिन में पूरा हो रहा है, तो 6 अप्रैल को नवरात्र की पूर्णता है। तब तक 100 बार तक सबको भुजंगासन के में पहुंचना है ऐसे। और आज प्रथम शैलपुत्री की जो औषधि, उसका नाम है हरितकी। माँ शैलपुत्री की प्रसन्नता के लिए और आयुर्वेद के साथ उसका समावेश किया। हरितकी पंचरसा लवणा तुवरा परम रक्षोषणा दीपिनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी। ऐसे इससे माता गृह नास्ति तस्य माता हरितकी। तो माँ शैलपुत्री के साथ 9 जो रूप है माँ के, उसमें 9 औषधियों का समावेश है सनातन धर्म में। तो आज हरितकी का सेवन करेंगे और निम्ब का सेवन करेंगे। उसका पूरा विधि विधान आगे कहेंगे। सार रूप में, सूत रूप में हमने अभी कहा। और 100 बार भुजंग आसन रोज करेंगे। अब स्वामी जी 100 ना हो, कम से कम 9 दिन में तो रोज 10-10, 15 90 तो लगा ही चले हम तो। हाँ अच्छा ये 9 एकदम ठीक बीमारियों कह की रहे हो हम आप। बात करें उससे पहले ये 9 नंबर बार, की भी अरे बड़ी महिमा एक है। राउंड 10 का किया मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। दूसरा राउंड 10 का, जी। तो 2-3 राउंड एक ही दिन से शुरू हो जाते हैं। तो ये तो 100 बार, तो वैसे तो 3 दिन की यात्रा है, हमने तो 9 दिन में पूरी करवा रहे हैं। तो इसको मैं ये कहती थी स्वामी जी, ये 9 नंबर की बड़ी महिमा है। 9 हमारी देवियां हैं जिनकी हम उपासना करते हैं। 9 ग्रह हैं, और ये 9 का चक्र ऐसा है स्वामी जी कि अब हमने ये संकल्प लिया है कि 9 बीमारियों के अंत का भी सफर हम आज पहले दिन से कर लें। जी हाँ। तो स्वामी जी, पहला नंबर हम डायबिटीज का लगाते हैं। स्टडी ये कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। व्रत से स्वामी जी शुगर लेवल को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि जिनका शुगर लेवल बहुत हाई है, उनके लिए भी बहुत देर तक फास्टिंग करना बड़ा खतरनाक हो जाता है। बहुत देर तक वो भूखे रहते हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, डाउन चला जाता है। तो इसके लिए क्या करना, एक तो आज नींब सेवन की विधि बताएंगे, और उसके लिए हमने अपने सनातन धर्म के एक बहुत बड़े महापुरुष को आज आमंत्रित किया इंडिया टीवी के लिए। आज ये के माध्यम से एक बहुत बड़ी सौगात हम देंगे, और कैसे होते थे हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, उसका मूर्त रूप से दर्शन करेंगे। खैर, तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। शुगर को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरत है पहले वेट को नियंत्रित करें, पेट को नियंत्रित करें। शुगर को नियंत्रित करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम अपने डाइट को नियंत्रित करें, एक्सरसाइज अनुशासित रूप से करें, व्यायाम, योगाभ्यास अथवा योगाभ्यास। ये पवन मुक्तासन, ऐसे 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट। ये उत्तान पादासन, ये 2 तो अवश्य हो जाते हैं सबसे। ये और फिर बैठ करके ये मंडूक आसन, देखो ऐसे ये। अब देखो, शुगर, मधुमेह और मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस, दुष्प्रभाव, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन,
अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है। और आपने कहा शुगर वाले ना खाएं तो इतनी डाउन शुगर चली जाती है कि उससे आदमी का मृत्यु का भी भय बना रहता है। बीपी शुगर बहुत डाउन चले जाएं तो आदमी की मौत हो सकती है। लेकिन जो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीते हैं, जैसे हमने नींबू सेवन के बारे में बताया, ऐसे जो नींबू का सेवन करते हैं, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, उसके साथ चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार और रतपितिया भी, अब तो रतपितिया वापस आने लगा है, फ्रेश रतपितिया। हो, ये इंसुलिन का पौधा है। ये रतपितिया का जो आपके सामने रखा है ना, ये, हाँ, ये रतपितिया है। ये इसके नीचे का जो पत्ता है ना, वो ऐसा है, देखो ऐसे, ये ऐसा है, ऐसे आसमानी कलर का होता है। और इसको खाओ ना तो एकदम कड़वा कड़वा लगता है। लो खा के देखो हीरानंदानी। हाँ, आधा तू खा ले, आधा उसको दे दे। तो ये अमृत औषधि है। हाँ, थोड़ा देर मुंह में रखना। हाँ, अभी तो थोड़ा करने से ही महेंद्र का तो पसीना छूट रहा है। तो मंडूकासन कर लो। तो ये देखो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, फिर ये सदाबहार, ये इंसुलिन का पौधा है, ये चिरायता है, कुटकी है, गुड़मार है, और नीम का पत्ता जो है ये खाने के लिए नहीं है, पैर में लगाने के लिए है, जो है इसका अर्क पत्र, और नीम पत्र खाने के लिए है। तो ये सब ऐसे, ये मंडूकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, बैठ करके, लेट करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 5 तो सभी कर लेंगे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेने के, शुगर डाउन नहीं जाएगा, मेथी का पानी। फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा अतिशय भूख लगे तो लौकी की या पेठे की सब्जी ले लेना, लौकी या पेठे का जूस। और कुछ कहते हैं जी स्वादिष्ट नहीं रहा, उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल लो, थोड़ा सा नींबू डाल लो, हो इतना अच्छा हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये पूरा पैकेज बता दिया है। किडनी पर बुरा असर आने लगे तो गोखरू धनिया का पानी पी लेना। आंखों पर बुरा असर ना आए इसलिए आंवले का प्रयोग कर लेना। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर न आए इसलिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का प्रयोग कर लेना। तो 1-1 ग्राम अश्वगंधा, शतावर, थोड़ा आंवले का रस, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम नहीं होगी। गोखरू धनिया का पानी, और जो है अभी उपवास के समय तो नहीं, बाद में फिर जौ के आटे की रोटी ले, ये मंडूकासन। और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पूरे ख़त्म। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और ये कपालभाति, देखो ऐसे, ये जो है ना, ये डायबिटीज़ का पॉइंट है। ये डायबिटीज़ का, ये आँख का, ये कान का, ये हार्ट का, ये किडनी का। तो नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, और ये सब हमने ठीक किया। ये कोई खाली भाषण नहीं दे रहे हम ऐसे। स्वामी जी, इसमें एक चीज जोड़नी बहुत जरूरी है। ये व्रत रखने से बहुत से लोगों का शुगर लेवल बैलेंस हो जाता है, और जिन लोगों को लो शुगर की दिक्कत होती है, कई बार ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से उनका शुगर लेवल बहुत डिप कर जाता है। तो जो लो शुगर वाले लोग हैं, उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए उपवास रखते वक्त? लोग शुगर वालों को एक तो चॉकलेट अपनी जेब में नहीं रखनी। बहुत से लोग चॉकलेट, चीनी ये लेकर के चलते हैं। उनको अपनी जेब में मुनक्का रखना है। ये मुनक्का रखना है। मुनक्का, खजूर और अंजीर ये रखा करें अपने पास में। और शुगर डाउन हो जाए तो यही लेना, चीनी मत लेना। चीनी खा लेते लोग, चॉकलेट खा लेते हैं, टॉफी खा लेते हैं। ये तो चीनी तो जहर है। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, कलर और टेस्टलेस ऑयल। क्या लोगों ने जो है, तो आज बहिष्कार भी करना है कुछ चीज़ों का। तो लो, जो ऐसे ना कर पाए तो ऐसे तो कर ही लेना, ऐसे भी ना कर पाए वो ऐसे कर लेना। तो जब कभी शुगर डाउन हो जाए और कभी बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई तो चीनी नहीं, हनी वो मिला करके, और फिर ओहो, वैसे तो योग से ना
मैंने करोड़ों लोगों को नॉन डायबिटिक किया है, लाखों ने करोड़ों लोगों को, एक भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आई लो शुगर की। ये है महिमा। जब आप योग करते हो ना तो पेन क्रियाज इतना एक्टिव और बैलेंस्ड, बैलेंस ना ज़्यादा ना कम, सही मात्रा में पेन क्रिया से सिक्रेशन हो, इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 5 आसन करने जरूरी है सही मात्रा में। और ये हवन चल रहा है ना इधर, इसमें मधुष्टि है, मेधाष्टि है, वातष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, जिनको संतान नहीं, संपत्तिष्टि, जिनको कैंसर है उनके लिए कर्कटेष्टि, साथ प्रारब्धिष्टि, प्रारब्ध दोष को हटाने के लिए। गोमुखासन भी बन जाए तो और अच्छी बात है। फ्रोजन शोल्डर की बीमारी बहुत हो जाती है शुगर वालों को, उससे भी बच जाएंगे। ये अप्रतिम है सब। और ये नवरात्र योग यजन के साथ होता है, इसलिए यहाँ यजन भी हो रहा है, योग भी हो रहा है। योग यजन और भजन तो कितना प्यारा गाया था प्रारंभ में ही, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अतीत का गौरव, वर्तमान का पुरुषार्थ और स्वर्णिम भारत का संकल्प, स्वर्णिम ऐसा भारत शब्द का बोलो। संकल्प। वैसे सत्य सनातन बहुत अच्छा करती हैं, जोरदार अभिनंदन है। अब हम ये कोई सत्य सनातन कार्यक्रम की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, सनातन तो शाश्वत है, नित्य है, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, उसका कोई प्रचार नहीं, उससे हम सबका उपकार है, उद्धार है, उपचार है। तो इसलिए मैं इस तत्व को बार बार कहता हूँ कि इंडिया टीवी मात्र एक चैनल नहीं है, वहाँ उपचार से लेकर के, समाचार से लेकर के, हमारे सनातन सत्यों का उद्घोष से लेकर के, मोदी के मन में क्या चल रहा है और मुसलमानों के क्या मन में क्या चल रहा है, मोदी और मुसलमान सो भी हमारे हुसैन जी करते हैं, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और बहुत ही बैलेंस्ड वे में भारत में हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान, सब इंसान और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं तो शूद्र, ये सब कहता हूँ, 4 वर्णाश्रम धर्म हमारे भीतर ही है जो है। मैं यदि इसको, अब आज कुछ लोग इसमें विवाद ना खड़ा करें तो हिंदू धर्म के मूल तत्व, सनातन धर्म के मूल तत्व और ईसाइयत के मूल तत्व, जो हमारे बहुत से यहूद भाई हैं, बहुत से हमारे कम्युनिस्ट हैं, मैं तो कहता हूँ कम्युनिस्टों का के जो बहुत बड़े गुरु हुए हैं ना, कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, क्या बोला, वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। ये कन्फ्यूशियस का सूत्र अपने जीवन में अपना लो। हमारे इस्लाम को कहते हैं ये तो मोहब्बत का, प्रेम का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। ईसाई धर्म के बारे में कहते हैं वो तो करुणा का धर्म है। तो लव को, कंपैशन को, हार्मनी को, अलग अलग धर्मों के जो सारभूत तत्व हैं, जैनिज्म के त्याग को और बुद्धिज्म के संतुलन को, समता को, और सिखिज्म के शरणागति को, नाम जपो किरत करो बढ़ के छको, और हिंदुत्व के तो एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य और वैयक्तिक जीवन की आचरण की पवित्रता और सबके प्रति सहिष्णुता, स्वधर्म में दृढ़ता, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में पूरी दृढ़ता, परम धर्म के प्रति सहिष्णुता, सर्वधर्म के प्रति सहिष्णुता, ऐसा हमारे पूज्य पेजावर स्वामी जी कहा करते। तो सारा सार तो मैंने कह दिया, फिर भी कोई बखेड़ा करे तो करे, उसकी मर्जी, हम तो अपनी बात कह दिए हैं। ये सार है धर्म का, बाकी तो धर्म के नाम पर अधर्म सारा धर्म का सार स्वामी जी आपने बता दिया है, लेकिन बीमारियों पर वार का सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो स्वामी जी अब जरा ये बताइए कि कई बार व्रत के दौरान लोग वक्त बेवक्त जो है कुछ तला भुना खा लेते हैं। अब इसकी वजह से कई बार लोगों का शुगर जो है वो शूट अप कर जाता है और फिर वज़न बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो शुगर जिनका अचानक से बहुत बढ़ जा रहा है उसको कैसे काबू करना है, और साथ में वज़न कैसे काबू किया जाए, वज़न को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी स्वामी जी बताइए, इसके भी अभ्यास करवा दीजिए। तो देखो, इसको दबा लो, शुगर एकदम कंट्रोल। और उपवास के दिनों में मैं कोशिश तो करूँगा कि सब जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, और उसमें भी फलों में एक फल पर उपवास,
पेठे का जूस ही पिए 3 दिन लौकी का ही जूस पिए, 3 दिन ये जो है वाटरमेलन इसी का सेवन करें। जो है अलग अलग जिनको ओबिसिटी है वो कोशिश करें वाटरमेलन, बस एक बार वाटरमेलन, एक आहार। और जिनको कोई विशेष रोग नहीं है तो वो नींबू पानी पर भी, अथवा सबसे अच्छा है ये अनानास, पाइनएप्पल फैट कटर का काम करता है। लोग फैट कटर के नाम पर बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। बहुत से लोग जो है पेट कटवाते, बैरेटिक सर्जरी कराते, लाइपोसेक्शन कराते, बहुत तरह से खींचातानी चल रही है। वेट के लिए गोधन अर्क, गर्म पानी, अश्वगंधा के पत्ते, वेट गो मेदोहर, और साथ में ये जो 5 अभ्यास है ना, इसको अभी एक राउंड तो पहले कर दिया था मैंने, दूसरा राउंड बता रहा हूँ। ऐसे 5-10 राउंड करके 100 बार ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी सामग्री डालो, थोड़ा थोड़ा घी डालो, हाँ ज़्यादा तेज भी ना हो, मध्यम। हाँ ये हमारा सिद्धांत है, समत्वम योग उच्यते, अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ तो ऐसे एक तरफ योग यजन हो रहा है और ऐसे देखो ये ऐसे ये हो रहा है, ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन 100 बार, और पश्चिमोत्तानासन हो जाए तो और अच्छी बात है। खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये चलित ऐसे पश्चिमोत्तानासन। फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन, वेट एकदम बैलेंस। हाँ एक दिन में 1 से 2 किलो वजन घटा देते हैं। एक बार एक लेवल पर लाने की ज़रूरत है। पानी 100 डिग्री पर आता है तो क्या बनने लगता है, वाष्प। तो एक बार योग की डिग्री पूरी आ जाने दो, 100 बार एक एक अभ्यास ऐसे किसी ने कर लिया, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे। ये विधि विधान है, इसको चूके नहीं, ऐसे ये और ये। फिर देखो थायराइड की प्रॉब्लम है तो सर्वांगासन, हलासन, वो भी वेट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सर्वांगासन, ये हलासन ऐसे, और फिर ये जो है तो ऐसे। चलो सिंहासन करो एक बार, दाड़ो, और एक बार जोर से ऐसे ताली बजाओ, और एक बार हाथ से आसन करो, ऐसे। तो जोर से ऐसे ताली बजाने से, जोर से एक बार हाथ से आसन करने से, और फिर देखो इस सिंहासन, और फिर उज्जाई ऐसे। तो आज हम कह रहे थे, आज के रामबाण हम नहीं चलाएंगे, आज के रामबाण हमारे पूज्य महाराज श्री चलाएंगे। महाराज श्री आप आओ, एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय हमारे गुरु राजेंद्र दास जी महाराज जी का। आओ महाराज जी विराज। और पूज्य मलूक दास जी महाराज जी, उनकी बहुत पावनी परंपरा है, और हमारे उस संत संस्कृति के, सनातन संस्कृति के साक्षात विग्रहवान रूप हैं हमारे महाराज श्री। और इन्होंने मुझे कल कहा, महाराज जी आप चैत्र नवरात्र प्रतिपदा को भारतीय सनातन हिंदू नव वर्ष के अवसर पर तुलसी पूजन, गौ माता को जो है गोग्रास देना, गौ माता का दर्शन, गौ माता का पूजन, सूर्य को अर्घ्य देने, ये जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, तो उसमें एक हमारा ये सनातन पंचांग होता है, हिंदू पंचांग। तो उसमें एक सूत्र की बात महाराज जी कर रहे थे कि मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि नवरात्र के उपवास के बारे में हमने कल बताया था कि थोड़ा हल्का आहार लें, और फिर कल से उपवास करना है तो रात को थोड़ा हरितकी ले लें। प्रथम शैलपुत्री के साथ जो आयुर्वेद में औषधियों का स्वामी जी, मैंने बहुत सुंदर सजा के हरितकी, पंचरसा एक बात और
लवणा रखी त्वरा थी। परमम। आपकी इजाजत हो तो आप आज्ञा दें तो जी जी बोलो। दास मलूका कही बोलो, गए बोलो। सबके दाता राम। श्री मलूक दास जी अखाड़ा नाम से जाना जाता था। इस जगह पर श्री मलूक दास जी लगभग 2500 संतों के साथ ठाकुर सेवा करते थे। वर्तमान में श्री मलूक पीठ के पीठाधीश्वर तत्वज्ञानी संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। आज हमारे योग के कार्यक्रम में आप भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। ये पीठ सनातन धर्म का लगातार प्रचार और प्रसार कर रहा है। स्वामी जी, बहुत खुशी है कि आज पूरे मलूक पीठ के महाराज जी बारे के भी में दर्शन मीनाक्षी जी ने पूरा अध्ययन किया और मलूक दास स्वामी जी, महाराज हमारा के भी बारे में प्रणाम बता स्वीकार रहे करने थे के लिए और कहा आपको महाराज जी को। अभिनंदन वहाँ से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी और हमारी बेटी ईशा जी आदि सब। तो मैं कह रहा था हरित की रूक्षोषणादीपिनी मिथ्या स्वादुपाका रसायनी। और महाराज जी आप ये जो गोले से लेकर के बैठे और ये जो पूरा आपने तो तिलक बहुत सुंदर किया है, जरा हमको भी तिलक कर दो। हाँ, और महाराज जी ये इसका ये कुशा का क्या महत्व है? भगवान यज्ञ वाराह के रोम से कुशा की उत्पत्ति है अच्छा, और यज्ञ सांगो पांग यज्ञ भगवान यज्ञ वाराह के ही अंग से प्रकट हुआ है। तो कुश हीना तु या संध्या तिल हीनम तु तर्पणम। श्राद्ध तर्पण में तिल अत्यंत अनिवार्य है। तिल जो अक्षत, हाँ, जो और उसकी पूजा की सामग्री। हाँ जी, जी। और संध्योपासन नित्य नियम में कुशा कुशा अत्यंत कुशा अनिवार्य का है। आसन भी होता था। कुशा का आसन भी होता है, कुशा की पवित्री भी होती है। इसको पवित्र कहते हाँ, और कुशा का ये कंगन भी होता है हैं। और ये कुशा का मोटक होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई सात्विक देवाराधन उपासना मंत्र आदि जप करते हैं तो अंतरिक्ष में अलक्षित भाव से अवस्थित जो आसुरी शक्तियां हैं वे उसके पुण्य का हरण करना चाहती हैं। तो जब कुशा का मोटक हाथ में होता है तो वो आसुरी शक्तियां उसकी परिधि से बाहर रहती हैं। एक तत्व की बड़ी महिमा है। हाँ, और ये तिलक में भी क्या क्या द्रव्य होता है? तिलक में तो मलयागिरी चंदन है मुख्य रूप से। हाँ। भगवान के श्रीअंग पर लगाया हुआ। हाँ। और केसर है। हाँ। कर्पूर है, यही सब तो ये सारे द्रव्य जो है वह हमारे मस्तिष्क को आरोग्य प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। अच्छा स्वामी जी, जो जैसे अभी ये चंदन लग रहा है, सवार दीनो महाराज, उसके ऊपर बड़ा सा लाल इसमें तिलक भी महाराज जी दिखाई जो दे रहा आपको है, तो इस तिलक लाल लगाया तिलक है, की महिमा क्या है ये भी समझाएं। इसमें 3 रेखाएं हैं, मध्य में बिंदी है। तो आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्व रेखा सदाशिव, विंद की शक्ति रूपेण तस्मात् तद्धारे द्विजा। मीनाक्षी जी यही पूछ रही थी, आपने बिना उनके पूछने से पहले उत्तर भी दे दिया कि तिलक की महिमा क्या है, वो भी जरा बताएं। तो महाराज ये तो हमको यहाँ और लगा दो। हाँ, वाह, क्या कहें। अब महाराज जी सोच रहे थे हम कहाँ लगाएं, तो हमने कहा हम हाजिर हैं, और वक्ष पर भी लगा दो, कंठ पर भी लगा दो। तो अब महाराज जी इसके बारे में बताएं जरा। ये जो आप बता रहे थे कि ये निम्बक बाण, आज के रामबाण हमने आपको दे दिया। रामबाण में हमको एक औषधि के बारे में बताते हैं जी। तो आज आप बताइए जरा, ये क्या विधान है प्रतिपदा चैत्र को, नववर्ष को सनातन पंचांग? हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर परिवर्तित होता है। इस बार कालयुक्त संवत्सर का नाम है और इस बार सूर्य भगवान ही संवत्सर के अधिपति हैं। ओहो, सूर्य भगवान स्वयं अधिपति। हाँ, क्योंकि आज रविवार है, जिस दिन अरे देखो, अरे महाराज हम उठा लेंगे। जिस दिन रविवासर होता है, हाँ। जो जिस वार से संवत्सर आरंभ होता है वही उसका अधिपति माना जाता है। तो भगवान सूर्य इसके अधिपति हैं। पंचांग में लिखा रहता है, संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिगृह्यम कुर्याद ध्वजारोहणम। आज प्रत्येक आर्य सनातनी हिंदू को अपने घर में ध्वजारोहण करना चाहिए। जीवन में सदा ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वारोहण के लिए और अपने पूज्य माता पिता गुरुजन आचार्य उनका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का, गोवंश का पूजन करना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी भी रखे। और पंचदेवार्चन, गणपति,
सूर्य, शिव, शक्ति, भगवान रामकृष्ण ये है नारायण। पंचदेव उपासना। ये पंचदेव। वो उपासना करनी चाहिए। और फिर ये तो हो गया। और ये करने के बाद आज भगवान को निम्ब ही भोग लगाना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों का कितना अद्भुत विज्ञान है कि उन्होंने औषधि को एक महान पर्व से, उत्सव से जोड़ दिया। माने वो आवश्यक, हमारे वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, सर्वत्र आज के दिन भगवान को ये इस प्रकार का जो गोला है नीम का इसका श्लोक भी है ना, कोई हाँ, विधान इसका श्लोक है पारिभद्रस्य पत्राणि, पारिभद्रस्य माने नीम के इसका मंजरी के साथ पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः कोमल है, देखो ये। सपुष्पाणि समानीय हाँ। और चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिर काली मिर्च, लवणम और हींग जीरकेण समन्वितम अजमोदायुतं चैव भक्षयेद रोग शांतये। इसको पिष्टी कर लेंगे। अब स्वामी जी देखिए, हमारे पास फिर हमेशा इसका भक्षण समय करना का एक चैलेंज होता है, एक भगवान साल चुनौती भर होती तो है। मीठा पाते ही हैं, आज पर आप ये सबसे रामबाण पहले की उनको औषधि कटु तैयार करें, रस का बनकर भोग कैसे लगाया दिखाई जाता देती है, इसके ये पीछे एक स्वामी जी ने आशय दिखा यही ही है। दिया है। एक हमको प्रसाद दे दो। हमने अपने पूज्य महाराज जी से सुना है, इसका एक आशय और यह भी है कि हम कड़ुआ खाएं। स्वामी पर जी, अब कड़ुआ आपसे न बोलें। अनुमति लेनी होगी। वर्ष भर किसी से कटु भाषा समय में की प्रयोग न सीमा करें। यहीं तक थी। खाने का अर्थ है कोई हमको कड़ुआ बोले तो उसको हम स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें, उद्वेलित न हो, पर अपने मुंह से कभी बहुत किसी बहुत को शुक्रिया कड़वी स्वामी बात जी। न बोलें। कड़वा ये भी खाएं, उसके पीछे मीठा बोले। बहुत अच्छा उन्होंने- बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम बहुत स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज